मैंने फेसबुक ऐड का असाइनमेंट तो देखा था। आपका करेक्ट है असाइनमेंट, क्योंकि मैंने चेक किया था कल। तो असाइनमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपका पेज का मैंने अभी तक देखा नहीं, अभी मतलब काफी बचे हुए हैं इसलिए। मैम एंड में एक बार बस वो ये तो बता अपलोड कर देना दिया है बना के रिमार्क्स कहाँ कैप्टन। पे आते हैं। एक एक सेकंड, बस एक सेकंड। हाँ, आप क्या कह रहे हो? अ, मैम मतलब मैं ऐसा। बस ये कह रहे थे। कौन हाँ बोल रहा है? हाँ। एक मिनट, मुझे नाम पहले देखने दीजिए। पहले कौन है? इशिता। हाँ बोलिए इशिता, आप फिर दे भी लेना। हाँ। तो मैम मैं बता रही थी ना कि मेरा वो फेसबुक पे अपील डाली है मैंने। तो मैम हम्म। अकाउंट तो वो मेरा डिसेबल कर दिया है। तो हम्म। वो वेरीफाई करा मैंने बट स्टिल डिसेबल कर दिया था। अब नया अकाउंट वापस बनाने का ट्राई कर रही हूँ तो वो बन नहीं रहा है। तो एक आप बार ना वो ऐड। पुराने मतलब जो पुराना जीमेल आईडी ना जिससे आपने अकाउंट बनाया उसको यूज मत करिएगा। कोई न्यू जीमेल आईडी थोड़ा डिफरेंट नेम से आप क्रिएट कर लो। मतलब अगर आपने इशिता नाम की वही। ईमेल आईडी से किया है ना, तो एक डिफरेंट नेम, हाँ। अगर आपका कोई निकनेम या कुछ वैसा हो ना, उससे क्रिएट करके एक बार देखिएगा। बट इमीडिएट एकदम उसमें भी पेज या एड रन करना मत स्टार्ट नहीं करिएगा। होगा। क्योंकि हाँ। अभी तो उसको मैंने आपने अपील कर दिया है जितनी भी चीजें। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो वो असाइनमेंट अरे था, बोलिए, कहाँ असाइनमेंट तो गई? एक बार। मैम यही हूँ मैं। हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज में भी मेरी आवाज आपको मतलब बाद में जा रही होंगी, आप बोलिए। हाँ तो मैंने एड्स वाला असाइनमेंट तो कर दिया बट जो बिजनेस पेज वाला असाइनमेंट है ना मैम वो अब मैं कैसे करूँ मेरे को हम्म। समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास जो कंपनी का पेज है उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं डाल नहीं सकती हूँ। तो अब नहीं वो नहीं, तो कैसे कोई करूँ बात, मैं? आप एक काम करो, फेसबुक के पेज असाइनमेंट को आप स्किप कर दो। इतना कोई वो मैंडेटरी नहीं है। आपको तो ठीक है। प्रैक्टिस में है उतना काफी है, उसका आप टेंशन मत लो। आपका एड्स का मैंने चेक कर लिया है कल ही, आपने जो एड्स किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ठीक है। फेसबुक पे आपने अपील किया है ना, तो कुछ टाइम बाद आप फिर से रिट्राई करना। कभी कभार थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है, बट मे बी वो उसको अप्रूव करके आपका वो एक्सेस प्रोवाइड कर दे फेसबुक। तो एक दो बार देखिए, अगर बहुत मतलब उसमें बोल सकते हैं वार्निंग टाइप, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे होंगे कि कुछ उस तरह के अब आपको नहीं दे रहा डिसेबल होगा। ही कर दिया। अच्छा, एकदम ही खत्म कर दिया आपका मैंने तो। पूरा वेरीफाई वगैरह सब किया बट फिर वो आ गया उसके एक दो घंटे बाद के डिसेबल कर रहे हैं आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो रही तो। हाँ, तो फिर नहीं होगा आपका, बिल्कुल भी नहीं हाँ होगा। तो फिर आप मैं नई डिफरेंट आईडी जीमेल आईडी से बनाऊंगा। करिए। आप हाँ डिफरेंट ठीक है। जीमेल आईडी बनाइए, और इशिता नाम से मत बनाइएगा अगर प्रीवियस आपका हाँ इशिता नाम से है तो। ठीक कोई है ठीक है। डिफरेंट और इमीडिएट ऐड भी मत बनाइएगा। एटलीस्ट एक महीने के लिए तो कुछ भी एक्टिविटी उसमें प्रैक्टिकल के लिए मत करिएगा, नहीं तो वो वापस से तो उसको भी वो हटा देगा। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ। हाँ देवे लेना, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मेरा असाइनमेंट ना थोड़ा लेट हो रहा है। मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, जब आप हाँ। अपलोड कर देंगे असाइनमेंट तो ग्रुप में नोटिफिकेशन दे दीजिएगा। हाँ, मैं लैपटॉप लेकर आया था मेरा दोस्त के, तो वहां से मैं असाइनमेंट कर दूंगी मैं आज का। हाँ हाँ हाँ, परेशान मत होइए। आपका जब अपलोड हो जाएगा ना, बस ग्रुप में एक बार कर दीजिएगा अपलोडेड करके इस तरह से। क्योंकि मेरा तो लैपटॉप नहीं हाँ। है। आज की क्लास के लिए आप कह रहे हो क्या? नहीं नहीं, मतलब जो व्हाट्स पे हाँ जो आप बोले थे ना, वो अब मैं तो अभी इंस्टॉल हाँ। कर नहीं पा रही हूँ। मेरा लैपटॉप पूरा खराब हो गया है, चल नहीं रहा है कुछ भी। नहीं नहीं, तो परेशान मत होइए। आप लैपटॉप को पहले अपना मतलब इंजीनियर से ठीक करवा लो, और उसके बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके बस आज वाला जो आपका ये वीडियो या फिर जो भी आप जैसे भी मतलब अंडरस्टैंड करो, चाहे नोट्स बना के कैसे, तो वो सेव करके जब वीडियो अपलोड हो जाए तो उसको भी आप एक जगह पे अपने लिए बुकमार्क कर लेना या लिंक को सेव कर लेना। और दूसरा, अगर माने जब तक वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, सेफर साइड के लिए, तो आप कहीं हम्म, पे नोट्स भी अपने प्रिपेयर कर लो। तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि भाई वीडियो नहीं तो ये स्टेप्स तो गिवन है मेरे पास, तो आप ऐसे कर लेना, कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है। है मैम, लेकिन असाइनमेंट थोड़ा लेट ठीक है, होगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब अपलोड कर दोगे ना, बस ग्रुप में एक बार नोटिफिकेशन दे दीजिएगा कि असाइनमेंट अपलोडेड हो चुका है, कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी अपना तो क्लास चल रहा है ना, क्लास जब तक चल रहा है उस खत्म होने से पहले आपको बस अपलोड करना है, तब तक तो आपका लैपटॉप तो सही हो जाएगा ना। तो बस जब हाँ क्लास जब तक आपका है तो तब तक में आपको अपलोड करना है। बस ट्राई करिए क्लास खत्म होने के बाद ना अपलोड करें, क्योंकि फिर वो सर्टिफिकेशन एंड बाकी सब चीजों में भी कहीं इशू ना आने लगे, इस वजह से बस। मैं दोस्त के लैपटॉप से कर दूंगी मैं आपको, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ प्रेरणा, मैम। आप कुछ कह रहे हो? हाँ कृष्णा मैं बोलिए। मैम मैं ये कह रहा था कि जैसे मेरे को किसी और की आईडी पे बनाना हो पेज, तो वो मेरा असाइनमेंट कंसीडर कर लिया जाएगा? किसी और के आईडी पे मतलब किसी और के फेसबुक आईडी पे आप कह रहे हो? हाँ, तो एक्चुअली वो मेरे एक भैया हैं, तो उनने अपना हम्म ट्यूशन चालू किया है। हम्म। हाँ, तो उनको मार्केटिंग वगैरह करनी है, तो मैं सोच रहा था हम्म। उनका बना दूं पहले। और चलेगा, मेरे मेरे चलेगा चलेगा। मेरे फेसबुक को तो अभी टाइम लगेगा। चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो आप वो असाइनमेंट को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, अगर आपके भैया को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो उनका बिजनेस टर्म है इस वजह से। तो हाँ कुछ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं। स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर सकते हो। ठीक है। प्रेरणा ठीक आप है। कुछ कह रही थी क्या? मैम ये बोल रहे थे, मैंने एक असाइनमेंट किया तो है, लेकिन वो पीडीएफ को मतलब कन्वर्ट कर दिया। उसमें नहीं आता है कि मैं कन्वर्ट टू पीडीएफ हम्म। करके हम्म। करने के बाद अपलोड कर रहे हैं, लेकिन वो अपलोड ही नहीं हो रहा है पोर्टल में। अब अगर पता पोर्टल में अपलोड, एक मैं काम वो करिएगा, पीडीएफ आप ना ले नहीं अपना रहा है उसको। असाइनमेंट, आप एक बार अपना असाइनमेंट जो है ना कंप्लीट कर लियो ना। तो अभी एंड में ना सचिन से एक बार पूछ लेते क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। एक वो भी रीजन, अगर माने कुछ इंटरफेस में ही प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप या मुझे चाहो तो पीडीएफ में पर्सनल। ये सही से नहीं कन्वर्ट हुआ है, या तो वैसे से नहीं पीडीएफ तो मैं मतलब पीडीएफ लिख के तो आ रहा है वो, मतलब जैसे नहीं 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 नहीं, मे भी हो सकता है इंटरफेस में प्रॉब्लम आ रही हो, अगर पीडीएफ उसमें लिख कर आ रहा है आपके असाइनमेंट के साथ ना, तो हो सकता है कि आपके उसमें प्रॉब्लम आ रही हो इंटरफेस में। तो इन केस सचिन से एक बार पूछ लेते हैं कि इंटरफेस में प्रॉब्लम है किस में, अगर उसमें नहीं तो आप मुझे चाहो तो पर्सनल या फिर ग्रुप, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप एक बार सेफर साइड के लिए मुझे असाइनमेंट शेयर कर देना। मैम आपको पर्सनल कैसे करें? ग्रुप में होगा ना नंबर, उसमें अच्छा उसमें, शिवांगनी वैसे। अच्छा अच्छा हाँ उसी में उस, चैट में है। चैट में हाँ हाँ ठीक है। हाँ, चैट में आप कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक। चलिए, अभी हम लोग स्टार्ट तो करते हेलो हैं मैम। सेशन, तो मुझे एक बार, कोई कुछ कहा क्या? हेलो मैम। हाँ आर्यन बोलिए। हाँ मैम, मैं बोल रहा था मैं वो पहले वाला क्लास का रिकॉर्डिंग देख रहा था। एक्चुअली मेरे को मैम फेसबुक का जो बिजनेस पेज है वो डिलीट करके एक नया बनाना था, तो वो मेरे को मिल नहीं रहा था, कैसे होगा? हम एंड में आपको बता देते हैं फेसबुक बिजनेस पेज कैसे डिलीट करते हैं, एंड में आपको ठीक है। बता देते हैं, आप बस मुझे रिमाइंडर देना तो हम आपको बता देंगे। ठीक है। ठीक। चलिए अभी वर्डप्रेस पे आते हैं। जैम्प ओपन करते हैं सबसे पहले वर्डप्रेस के लिए। लोकल होस्ट, जब भी आपको वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे काम करना होगा ना, सबसे पहला स्टेप जो अपना होता है ना, वो आपका ये जैम्प कंट्रोल पैनल होता है। तो आप यहाँ पे सर्च बार में जैम्प सर्च करिएगा, तो आपका यहाँ पे ओपन पे जाना है, और दो चीजें अपने को ओपन करनी है, एक अपाचे है और एक माई सीक्वल है। यही दो चीजें आपकी सबसे मेन होती हैं आज के क्लास में। एसईओ को सीखने से पहले हम लोग, क्योंकि एसईओ के लिए हम लोग को एक बेसिक डमी वेबसाइट चाहिए होगी, तो उसके लिए हम लोग एलिमेंटर का यूज करेंगे, कुछ अपीयरेंस का यूज करेंगे, एंड कुछ आप बोल सकते हैं कुछ पेजेस बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि पेजेस जब तक नहीं बनेंगे आप एसईओ पे काम नहीं कर सकते। हम आपको योस्ट एसईओ या फिर जितना भी ऑन पेज का काम है हम आपको नहीं सिखा पाएंगे। तो इसलिए आज के सेशन में वर्डप्रेस पे हम लोग थीम्स इंस्टॉलेशन जानेंगे, कुछ बेसिक पेजेस के बारे में जानेंगे, कुछ एलिमेंटर पे काम कैसे किया जाता है, जस्ट एक बोल सकते हो एक शॉर्ट नोट्स इन सब चीजों को लेकर जाने, क्योंकि अगर ये बेसिक हमारा आज का रेडी हो जाएगा, तो कल वाले सेशन में हम लोग योस्ट एसईओ पे काम करेंगे, जिसमें आपका मेटा टैग्स आता है, कीवर्ड्स आते हैं, आपका ये बोल सकते हैं कंटेंट आता है, कीवर्ड डेंसिटीज आती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू लेंगे। तो पहला स्टेप वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे काम करने का अपना ये होता है कि आपको जैम्प को ओपन करना है, इसमें अपाचे और माई सीक्वल, इन दोनों को आपको स्टार्ट करना होता है। ठीक, देखिए स्टार्ट पे क्लिक किया, दोनों जगह पे स्टॉप स्टॉप लिखा आ गया। ठीक, तो आपको दोनों पे क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है जब ये ग्रीन कलर का हो जाए। कभी कभार हमारी फाइल्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि माई सीक्वल की कुछ फाइल्स जो होती हैं, या सर्वर की जो कुछ फाइल्स होती हैं, आप बोल सकते हो डाउनलोड ढंग से नहीं हो पाती हैं, तो भी हमारे लोकल होस्ट में प्रॉब्लम आती है और हमारा वर्डप्रेस ओपन नहीं हो पाता है। तो सर्वर एक अलग ही थोड़ा सेक्शन आ जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, डेटाबेस एंड सर्वर का। बट हाँ, जब आप वर्डप्रेस आप अपना ओपन करें, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि जैम कंट्रोल पैनल को ओपन करें,
उसमें अपाचे और माई सीक्वल दोनों को स्टार्ट कर दें। इसके बाद हम लोग अपने कहाँ पे, तो आप चाहो तो मिनिमाइज कर दो या बैकग्राउंड में उसको रनिंग में होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये दोनों आपकी रन करती रहेंगी। फिर आपको आना है अपने वर्डप्रेस पे, सॉरी गूगल पे, और न्यू टैब पे हम लोग क्या करेंगे, वर्डप्रेस को ओपन करेंगे। थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर है, बट हो जाएगा। मैम इसमें पहले जैम क्यों स्टार्ट करते हैं, अपाचे माई सीक्वल? हाँ, उसका रीजन ये है क्योंकि वर्डप्रेस, जैसे अब हम लोग डोमेन होस्टिंग लेते हैं, बहुत सिंपल वे में समझा रहे हैं, डोमेन को अगर गूगल पे लाइव दिखाना है तो होस्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। होस्टिंग एक तरह का सर्वर होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ डोमेन परचेज कर लोगे ना और होस्टिंग परचेज नहीं करोगे तो गूगल पे आपकी वेबसाइट विजिबिलिटी शो नहीं करेगी। सेम एज लोकल होस्ट को भी, अगर लोकल होस्ट पे आप वर्डप्रेस चला रहे हैं तो उस वर्डप्रेस को भी एक सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसलिए हम लोग अपाचे और माई सीक्वल सर्वर का यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप अपाचे और माई सीक्वल सर्वर का यूज नहीं करेंगे, उस होस्टिंग का यूज नहीं करेंगे, तो आपका लोकल होस्ट वर्डप्रेस वर्क नहीं करेगा। इसलिए हम लोग अपाचे माई सीक्वल को लेते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि अपाचे माई सीक्वल आपका ऑफलाइन होस्टिंग है और ये आपका डोमेन है, आप इस तरह से समझो इसको। कहाँ चला गया भाई? भाई प्रॉब्लम ना दे। एक सेकंड रुकिएगा ना, मेरे में वहां पे ना डैशबोर्ड रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इस वजह से। मैंने लगता है बुक मार्क नहीं किया था इसको। मेरे साथ ही क्यों होता है? अब आया है तो बुक मार्क किए। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड है। और स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं थीम इंस्टॉलेशन का। उससे पहले यहाँ पे आपको बेसिक चीजों के बारे में बता देते हैं। ये आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। इसमें जो बेसिक आप बोल सकते हो, अभी थीम इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आपकी वेबसाइट अभी दिख कैसी रही होगी, तो वो कुछ इस तरह की दिख रही होगी जो आपके सामने ओपन है। कुछ ऐसा आपका दिख रहा होगा विजिबिलिटी। बट इस पे हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग वर्डप्रेस पे जब काम करते हैं ना, तो हम लोग एलिमेंटर का यूज करते हैं। एलिमेंटर से क्या होता है वर्डप्रेस पे, कि आप जब अपनी वेबसाइट बनाते हो ना, बहुत इजीली प्रिपेयर्ड हो जाती हैं। हाँ, दो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, कैसा आपको बिल्डअप करना है वेबसाइट, वो सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इजीली बिल्डअप कर पाते हो। अब इस डैशबोर्ड में ये पोस्ट का होता है। पोस्ट हम लोग जनरली जब ब्लॉगिंग करते हैं ना, जब ब्लॉग्स लिखते हैं ना, तो हम लोग पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं।
मीडिया में जब हम लोग को पिक्चर्स अपलोड करनी होती है, वीडियोस अपलोड करनी होती है, इन सब चीजों को लेकर जब काम होता है तो मीडिया। पेजेस, जब हम लोग को पेजेस क्रिएट करने होते हैं, फॉर एग्जांपल होम, अबाउट, सर्विस, इस तरह के पेजेस क्रिएट करने होते हैं। कमेंट सेक्शंस वो होते हैं जहाँ पे आप, फॉर एग्जांपल, ये रिव्यू वाले कमेंट्स नहीं होते। जब आप ब्लॉग लिखते हो ना तो उसमें भी कमेंट्स आते हैं। जब आप ब्लॉग पोस्टिंग करते हो तो वहां पे कमेंट्स आते हैं, ये वो वाले सेक्शंस होते हैं। मेन थिंग अपना क्या होता है, अपीयरेंस। यहाँ से हम लोग अपना थीम इंस्टॉलेशन करते हैं। विदाउट थी, जैसे मैंने बोला कि विदाउट थीम इंस्टॉलेशन आप कुछ भी कर लो, आपका वर्डप्रेस अच्छे से काम नहीं करेगा विदाउट थीम। अब बात ये आती है कि थीम भी किस तरह की होती है। हम लोग वर्डप्रेस की खुद की जो सबसे बेस्ट थीम है, ऐसे तो बहुत सारे, WP ओशियन है, एंड आपका आस्ट्रा है, एस्ट्रल है, बहुत सारी है। बट वर्डप्रेस और एलिमेंटर जिसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं और जो ज्यादा लोग यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, वो आपका आ जाता है आस्ट्रा। एस्ट्रल और WP ओशियन भी वर्डप्रेस का पार्ट है, बट वो आपको उतने फीचर्स नहीं प्रोवाइड करता जितने आपको एस्ट्रा थीम क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक। अभी हम लोग थीम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन। सबसे पहले हम लोग, हाँ, उस आगे बढ़ने से पहले वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे वर्क कैसे कराना है, इतना समझ में आया ना, कि पहले जैम्प में हम लोग अपाचे एंड माई सीक्वल को ओपन करेंगे, फिर वर्डप्रेस लोकल होस्ट, इसको आप लोग बुकमार्क करके रखना, जैसे मेरे साथ इश्यू हुआ था लोडिंग में, आपके संग ना हो। उसके बाद हम लोग ये अपना वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को, किसी को भी। नो मैम। ठीक है। तो अब हम लोग का पहला स्टेप इसमें जा रहा है, धीरे धीरे आप लोग और इसके बारे में इन डेप्थ जान लोगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे काम करने किस पे जा रहे हैं, आस्ट्रा थीम का इंस्टॉलेशन पे। और इसी के साथ हम लोग एलिमेंटर को भी क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको आस्ट्रा थीम को इंस्टॉल करना है तो आपको कहाँ जाना होगा, अपीयरेंस पे। अपीयरेंस के अंदर ही आपको थीम्स में जाना है। ठीक। क्लिक करेंगे। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, या आप ऐड थीम्स पे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर आप यहाँ पे आस्ट्रा भी सर्च कर लेते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे, दोनों ही तरीका, आप ऐड थीम पे भी जो यहाँ ऐड हो जाएगा आपका, या फिर आप यहाँ पे आस्ट्रा सर्च करो इस सेक्शन में। तो आस्ट्रा, सॉरी, ASTRA, आस्ट्रा। थीम फाउंड नहीं हुआ, एक सेकेंड। ऐड थीम्स में अब शायद मिलेगा। ASTRA, सॉरी, आस्ट्रा। हाँ, ये फर्स्ट वाला जो आपका है ना, ये वाला, ये ये आपकी एस्ट्रा थीम है। जैसे मैंने बोला ना, एस्ट्रल भी आती है, ऐसे और भी आती है, बट ये वर्डप्रेस एस्ट्रा वाले को ज्यादा क्या करता है, कंसिडर करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे इसको। थोड़ा सा स्लो है, मे बी आप लोग, मतलब हम भी सन्नाटे में जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये स्लो है। अपीयरेंस पे जाना है, थीम्स पे जाना है, ऐड न्यू पे जाइएगा, इन केस अगर मेरे से आपको नहीं विजिबिलिटी शो हो रही होगी तो ऐड न्यू पे जाइएगा। देन आस्ट्रा को यहाँ पे सर्च करिएगा। उसके बाद इंस्टॉल, और इंस्टॉलेशन के बाद एक्टिवेट का भी एक ऑप्शन आता है। मैम जो ये एक्स्ट्रा है ये हमारी वेबसाइट में हेल्प करता है। हाँ, वेबसाइट बिल्डिंग, आप बताए थीम वो कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। और उस थीम को जो आप इंस्टॉल करोगे ना, फॉर एग्जांपल आपने एक डमी वेबसाइट, अभी हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है, कुछ इस तरह की। तो इसमें आपका ना बेसिक थीम दे देगा कि बैकग्राउंड कैसा है, कंटेंट कैसे, बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर दे देगा। उस स्ट्रक्चर को आप रीमॉडिफाई कर सकते हो। बस ये आपका हेल्प करता है एस्ट्रा। ओके मैम। हाँ, इंस्टॉल हो गया, अब हम लोग एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे। डन। अभी एक तरह से हम लोग क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। ये अभी हम लोग ने आस्ट्रा को बस किया है, कोई थीम इंस्टॉलेशन नहीं किया है।
अब समझिएगा इस चीज को, अभी हमारा थीम इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। जिस आप बोल सकते हो ब्रांड का या जिस कंपनी का थीम हम लोग को इंस्टॉल करना है, अभी हम लोग ने उसके नाम को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया है। अभी हम लोग का थीम बिल्कुल भी ऑफिशियली इंस्टॉल नहीं हुआ है। ठीक। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने कहाँ पे, आप एक और चीज पे ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे। या तो आप यहाँ पे लेट स्टार्टेड विथ स्टार्टर टेम्पलेट्स पे भी जा सकते हो, या फिर आप अगर प्लगइन्स में जाओगे, ठीक है, प्लगइन्स में जाके आप एड न्यू प्लगइन्स में जाओगे। स्टार्टर टेम्पलेट्स को ही हम लोग एलिमेंटर कहते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट जो ये आपके सामने दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंटर कहते हैं। ठीक। तो आप दोनों तरीका आपको बता रहे हैं, आप यहां से भी स्विच कर सकते हो, बिल्कुल भी। आप चाहो तो प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन्स पे, ये ऐड प्लगइन्स का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, तीन ऑप्शंस है, इंस्टॉल्ड प्लगइन, ऐड प्लगइन्स एंड प्लगइन फाइल एडिटर। तो आपको कहाँ जाना है, प्लगइन में ऐड प्लगइन पे, क्योंकि हम लोग को कोई चीज को इंस्टॉल वापस से करना है। ये जो आपका प्लगइन होता है ना, एक तरीके का आप वर्डप्रेस का प्ले स्टोर मान सकते हो, बहुत सिंपल टर्म पे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है प्लगइन होता क्या है, तो इन शॉर्ट प्लगइन आपका एक तरीके का वर्डप्रेस का प्ले स्टोर है, जहां पे आपको फॉन्ट ऑफ, आपको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एसईओ करना है तो मुझे यहाँ पे योस्ट एसईओ मिल सकता है। मुझे अगर यहाँ पे साइट मैप अपलोड करना है तो मुझे उसका भी फीचर्स मिल सकता है। अगर मुझे इन केस रीमार्केटिंग कन्वर्जन कोड अपलोड करना है तो मुझे इसका भी प्लगइन मिल सकता है। तो जैसे हम लोग फोन में अपने गेम्स के लिए ऐप स्टोर प्ले स्टोर का यूज करते हैं, वैसे ही अगर आपको कुछ यहाँ पे एक्टिवेट या इंस्टॉल करना है तो हम लोग प्लगइन्स का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स। मैम स्टार्टर, रीसेट भी कर सकते हैं ना, रीसेट करना। मतलब वो आपको हाँ, आप रीसेट रिमूव जो चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। किसी प्लगइन को अगर आपको हटाना है, रिमूव करना है, डीएक्टिवेट करना है, रीसेट करना, आप सब कर सकते हो यहाँ पे। मैम जैसे कोई डिजाइन हटानी हो तो उसको क्या। उसके लिए भी प्लगइन आता है, उसके लिए भी प्लगइन, बहुत लोग कैशे रिमूवल का भी यूज करते हैं, जो आपका पूरा डेटा ही रिमूव कर देता है। और अगर डिजाइन्स को रिमूव करना है तो आप वैसे तो इसमें लोकल होस्ट पे नहीं होता, बट हाँ, आप डिजाइन्स को फिर से क्या बोलते हैं, पुराने वाले आस्ट्रा थीम को अनइंस्टॉल कर दीजिए, डीएक्टिवेट कर दीजिए, और फिर से न्यू आस्ट्रा थीम को आप वो कर दो डिजाइन के लिए। तो आप वैसे भी कर सकते हो उसमें। स्टार्टर टेम्पलेट्स, हाँ। अब देखिए, मेरा मार्कर क्यों नहीं ओपन हो रहा, हाँ। अब देखिए, ये आपका स्टार्टर टेम्पलेट्स आ गया। आप इधर से भी यूज कर सकते थे, जो आपका अपीयरेंस के अंदर था। आप चाहो तो ऐड न्यू प्लगइन से भी यूज कर सकते हो। ये आपका स्टार्टर टेम्पलेट है, ये वाला आपका। इसको हम लोग करेंगे इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ एंड एक्टिवेट। इंस्टॉल नाउ, सी वो भी आपका एक्टिवेटिंग में चला गया ऊपर वाला। तो दोनों आपका सेम था। आप लोगों ने वर्डप्रेस का एक कॉम्पिटिटर आया था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, विक्स करके, WIX करके। हम्म। वो भी वर्डप्रेस का कॉम्पिटिटर था, बट उसमें भी आपको इतने फीचर्स नहीं मिलते। वो एक टाइम तक कुछ एक सर्टेन टाइम तक के लिए आप बोल सकते हो कि वो थोड़ा पॉपुलेटेड हुआ था, जस्ट बिकॉज वो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एड मार्केटिंग अपनी कर रहा था। तो लेकिन तब भी जितना फीचर्स आपको वर्डप्रेस दे देता है ना, उतना आपको ये क्या बोलते हैं, विक्स या अदर जो आपके ये होंगे ना, वो आपको नहीं दे पाते हैं। इसलिए वो विक्स का भी आप देखोगे अब एकदम ही खत्म ही, मतलब खत्म इसलिए कि जिसको यूज करना हो तो कर ही रहा है, बट इतना क्रेज उसका अभी बिल्कुल नहीं है। हाँ, अपना एक्टिवेटेड हो गया। अब ये पता कैसे चलेगा, तो देखिए, जब आपका प्लगइन एक्टिवेटेड हो जाता है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके इंस्टॉल्ड प्लगइन में शिफ्ट हो जाता है। जहां पे आप ऐड करते हो तो वो सीधे कहाँ चला जाता है, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे। तो ये देखिए, ये आपका स्टार्टर टेम्पलेट आ गया यहाँ पे। ठीक। अब स्टार्टर टेम्पलेट के बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर, ये
इस पे स्टार्टर टेम्पलेट पे यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। ठीक, गेट स्टार्टेड। तो हम लोग यहीं पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। अब देखिए, गेट स्टार्टेड के बाद आपका ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है आपको एआई बिल्डर के थ्रू। तो हम लोग को एलिमेंटर इंस्टॉल वो करना है, एक्टिवेट करना है। ये यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये वाला। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे जाएंगे और एलिमेंटर पे जाएंगे, सी क्लिक कर देंगे। एक चीज याद रखिएगा, सारी थीम के ना कुछ कुछ फीचर्स डिफरेंट होते हैं। मानिए हम आपको समझाने के लिए मोस्ट सिंपलेस्ट थीम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर इनिशियल लेवल है तो सिंपलेस्ट थीम सबसे इजी होता है। आप उसको चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली कितना भी मॉडिफाई कर सकते हो, वो आप पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम आपको क्या बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे मतलब हम सिंपलेस्ट थीम में किसी भी चीज को, फंडास को एडिट कर सकते हैं, पिक्चर्स कैसे अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस कैसे अपलोड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना तो वो कैसे कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज करना है कैसे कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पेजेस के क्रिएशन होने के साथ साथ। तो आप चाहो तो मेरी वाली थीम भी ले सकते हो, चाहो तो आप अपनी वाली थीम भी ले सकते हो। बट बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है। मानिए मैंने जिस हेडर, मेरा हेडर मानिए टॉप पे आ रहा है, तो मे बी आपका हेडर नेविगेशन या बॉटम में भी कंसिडर करेगा। तो ये कुछ माइन्यूट चेंजेस होते हैं उसको लेकर। बाकी प्रोसीजर सेम होता है, प्रोसीजर सारी चीजों का सेम होता है। और जितना भी थीम पे आप ये भी समझिएगा, जितना भी थीम पे आप काम करेंगे ना, सब अपीयरेंस के अंदर होता है। अपीयरेंस आप बोल सकते हो हार्ट है आपके थीम का। तो उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो मतलब वेबसाइट में भी कुछ गड़बड़ होगा। सो अभी हम जाएंगे बिजनेस पे और एजेंसी पे। ये सारे आपके थीम्स हैं, आप फ्री वाले यूज कर सकते हो। अगर आप प्रीमियम वाले लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग बिजनेस पे जाके एजेंसीज पे जाएंगे। और इसमें भी एक थीम है आपकी, प्रीमियम है, प्रीमियम है, प्रीमियम, हाँ हम ये वाली थीम लेंगे। ये वाली थीम भी इजी है, मतलब बिगनर्स के लिए। और एक और थीम भी इजी है बिगनर्स के लिए, एक सेकंड, सेम नाम की आपकी, अम, ये वाली, ये वाली। तो आप चाहो तो ये थीम भी ले सकते हो,
ठीक है, बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस के लिए। और चाहो तो आप ये वाली थीम भी ले सकते हो। ठीक, तो हम ये वाली थीम ले रहे हैं। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, इस थीम के एकदम मिड में ही हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए, हाँ, यहाँ तो कोई इशू तो नहीं ना? मुझे एक बार प्लीज बता देना आप लोग, कोई ऐसा कि बहुत फास्ट जा रहा है या फिर कुछ भी ऐसा तो नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, नो नो मैम, इट्स मैम। ओके। चलिए। अब देखिए, ये थीम में आपका लोगो आ जाता है यहाँ पे। अगर आप इस साइड पे ऑब्जर्व करो, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे स्क्रीन पे, थीम को छोड़कर, अब देखिए यहाँ पे आपका साइट लोगो आ जाता है, जो ये वाला आपका सेक्शन है। ठीक, अगर आपके पास लोगो है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास माइट भी हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बनाया ही नहीं है। डाउनलोड सेक्शंस में सर्च इमेज, मतलब आप लोग अपना लोगो बना ले रहे हैं, मेरे पास लोगो अभी है नहीं, बात ये है। अभी क्रिएट करने का भी टाइम इतना है नहीं, तुम क्रिएट करते भी यहाँ पे। ठीक है, जब तक वो हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोगो अपलोड कर सकते हैं, जो भी चेंज आप करोगे वो आपको यहाँ पे विजिबिलिटी शो करेगा। जैसे कि हम एक पिक्चर ही अगर अपलोड करके उसको बाद में ना हम डिलीट कर देंगे, आपको दिखा देते हैं एक बार। डाउनलोड्स, लेट कंसिडर कि इसको ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओपन कर देते हैं, तो एटलीस्ट आपको चेंजेस तो दिखने को मिल जाएंगे कि कैसे चेंजेस होते हैं या फिर क्या होता है इसमें। अब देखिए, इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट, ये यहाँ पे बॉटम में देखिएगा, ये सेलेक्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे आपका ये लोगो चेंज हो जाएगा। ये प्रॉपर आ नहीं रहा है, बट आप इसको इंक्रीज कर सकते हो जितना चाहिए आप, मतलब उतने पे इसको मैनेज कर सकते हो, तो ये लोगो आपका यहाँ पर आ जाएगा। पिक्चर में भी अपलोड नहीं हुई होगी ढंग से। हम्म, हाँ,
मानिए ये वाला लेते हैं। ठीक, कंटिन्यू। इसको ऐसे ही रखते हैं, अभी हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। ठीक है। गेट लोगो, यहाँ पे अपना आ गया। स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्रिएट दिस ब्रांड। यार ये क्या है बेवकूफी। पेड पेड लोगो है मैडम। हाँ ये पेड आ गया है, छोड़िए। यहाँ पे मतलब आप लोग समझ लेना, मेरे पास लोगो अभी है नहीं तो आपका हेल्प भी नहीं कर सकते इसमें, लेकिन आप यहाँ पे जब अपलोड करते हो ना तो वहां पे आपका डायरेक्टली चेंजेस आ जाता है उस जगह पे। हम एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, एटलीस्ट अगर एक बार हो जाए तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। मानिए अगर हम इसी इमेज को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, वैसे तो ये लोगो नहीं है, नहीं लेगा। डिसमिस। स्टिल आपका सेम वही ना दे। हाँ मतलब आपका लोगो यहीं पे आ जाएगा, मेरे पास लोगो है नहीं तो हम आपका हेल्प नहीं कर पा रहे, बट आपका ये लोगो, इस लोगो का अगर आपको साइज इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये आपको कितना इंक्रीज करना है कितना डिक्रीज करना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। इसके बाद आपको फॉन्ट कैसा चाहिए, जो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे जितने ये कंटेंट लिखे हुए हैं, आपको किस तरह का फॉन्ट चाहिए तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। सी चेंजेस, ये आपका जिस तरह का आपको फॉन्ट चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसी, सॉरी, उसी फॉन्ट में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा वेबसाइट में जो कंटेंट होगा वो एक, देखिए कुछ लोग का ये भी सोचना होता है कि कंटेंट आप अलग अलग फॉन्ट पे लिखो, नहीं, आप कोई एक फॉन्ट सेलेक्ट करो, उसी में आपकी पूरी वेबसाइट होनी चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉन्ट जो भी चाहिए आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। इसके बाद कलर आ जाता है कि कलर कैसा चाहिए, तो आप चेंजेस देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड कलर्स कैसे चेंज हो रहे हैं या फिर साइड कलर कैसे आपके चेंज हो रहे हैं, तो आप ये कलर्स भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। ये आपका यहाँ पे बेसिक, जितनी भी बेसिक आपको सेटिंग्स करनी है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, देन हम लोग करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन देगा स्क्रॉल डाउन करने के बाद, इसके बाद भी हम लोग स्किप दिस स्टेप कर देंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और कुछ भी नहीं करना है, आई अंडरस्टैंड, और लेट्स गो, साइट को आप कन्वर्ट कर दो उसके अंदर। अब ये थीम आपका ऑफिशियली इंस्टॉल हो रहा है, तो जो आपका साइट कुछ ऐसा दिखेगा वो अभी चेंज होके आपका डिफरेंट फॉर्म में आ जाएगा।
हाँ, अभी हाँ ना बोलिए। मैंने ये वर्डप्रेस खोलने की ट्राई करी। तो हम्म। अब अलग से जैसे मैं लोकल होस्ट स्लैश ऑब्जेक्ट। वर्डप्रेस हाँ वर्डप्रेस। हाइफन एडमिन लिख रही हूँ, तो उससे तो कुछ और ही मतलब वो आ रहा है। पर नहीं मैंने ये अभी वाला जैसे, होगा आपका। हाँ ये एडमिन वाला ये कर रही हूँ तो ये नहीं खुल रहा है। वो कुछ रीडायरेक्ट होके किसी सपोर्ट पेज पे जा रहा है वर्डप्रेस के। और फिर अच्छा उधर मेरे से जैसा ही हो रहा है। हाँ उधर से लॉगिन नहीं हो रहा था। तो फिर अभी मैंने कुछ दिन पहले जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करा था, तब की हिस्ट्री में जाके मैंने वर्डप्रेस खोला तो वो हम्म। खुल गया। हाँ मेरे वाला इशू आपके में है, तो मेरा भी कहाँ हो रहा था जब हम वर्डप्रेस ये डाल रहे थे, तो मेरा कहाँ, हम भी हिस्ट्री से ही गए हैं। वही तो, अब उसके साथ मैं साथ के साथ ऐसे इंस्टॉल करते जाऊं क्या? हाँ 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 ताकि, आप करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्डप्रेस ओपन हो गया है ना, तो आप हाँ अपीयरेंस हो से गया। स्टार्ट कर दीजिए। करते ठीक है, चलिए ठीक। साइड में। हाँ क्योंकि ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, वेबसाइट को पूरा का पूरा मतलब जितने भी उसके कंटेंट या प्लगइन्स है ना, वो सब कलेक्ट करने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप साइड बाय हाँ साइड करते चलो। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब साथ में नहीं किया तो भूल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जब तक मेरा ठीक इंस्टॉल नहीं है, तब तक आप कुछ प्रैक्टिस ही कर लो। है। ठीक है। हाँ। हाँ। मैं एलिमेंटर में जाके ऐड न्यू एलिमेंटर करना है। मतलब आपने अपीयरेंस में आस्ट्रा कर लिया, प्लगइन पे जाकर आपने वो किया है क्या? प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे जाके स्टार्टर टेम्पलेट्स को सर्च करना होगा। मतलब आपने किया कहाँ तक, आप पहले वो बताओ। अभी तो मैं खोल रही हूँ मैम, देख रही हूँ खोल के। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर वर्डप्रेस ओपन हो जाए ना, तो सबसे पहले वो आस्ट्रा थीम, पहले आप अपीयरेंस पे जाओ, हाँ थीम्स पे जाओ, ऐड न्यू पे जाके आस्ट्रा को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करो। सबसे पहला स्टेप तो आप ये करो। ठीक है। ले एरर आ गई इसमें। मैम मैं तो अपना वो पासवर्ड ही भूल गई हूँ। रूट रूट तो नहीं था पासवर्ड? रूट रूट करके यूजर नेम रूट और वो रूट आपका।
क्योंकि उसके सिवा लोकल होस्ट में ना कुछ अपलोड नहीं होता इस वजह से। ये हो जाता ना, ऐसा लगता है आपने एक वॉर जीत ली है, यहाँ तक का काम। मैम लग रहा है 1 घंटा लगेगा मुझे। लेट्स सी, सात होप करिए परसेंट कि ही हुआ है। जल्दी से हो जाए। इससे कम ऐसे नहीं तो हुआ हम क्या? अगर ये नहीं सोचा मैम होगा जल्दी ना तो होगा। हम फिर दूसरी थीम इंस्टॉल कर देंगे। अगर इसमें इश्यू आ रही होगी, अगर दोबारा मेरे में कोई एरर आएगा ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, छोड़ देंगे, हम कोई दूसरी थीम इंस्टॉल करके देख लेंगे। मतलब प्रोसीजर तो यही रहेगा आपका। जब तक ये तो इंस्टॉल हो रहा है तब तक आर्यन को हम वो बता देते हैं, फेसबुक वाला ना। बाकी रेस्ट आप लोग अपना इंस्टॉलेशन करिए, हम पेज डिलीशन का आर्यन को बता देते हैं। एटलीस्ट कोई तो डाउट क्लियर होते जाए अपार्ट फ्रॉम उससे तो। मैम दूसरी हाँ थीम्स भी देख सकते हैं ना? हाँ 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 हाँ, आप जो प्रीमियम है वो मत लीजिएगा, बाकी जो हाँ आपको पसंद है आप वो थीम ले लेना, प्रीमियम वाली बस ठीक। मत लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है, पेजेस पे आते हैं हम लोग। आर्यन, आपको डिलीशन का जानना था ना, कि पेज डिलीट कैसे करते हाँ हैं? हाँ हाँ। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, जो आप अपने पेज पे एक बार आ जाना, जो भी आपका फेसबुक पे आपने अपना पेज बनाया होगा, एक बार आप उस पे रीडायरेक्ट कर जाना। फिर आपको ना हाँ यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, ये यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में, अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे, जहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इनसाइट्स, एड्स मैनेजर है ना। हाँ अ, हाँ। एक सेकेंड। ये हाँ, ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे जाना है। और सेटिंग्स पे जाने के बाद, ठीक, स्क्रॉल हाँ डाउन करिएगा इसको। पेज डिटेल्स नहीं, पेज सेटअप पे जाना होगा। पेज सेटअप। ठीक। और यहाँ पर स्क्रॉल करने पे पेज डिलीट पे, नहीं तो ये पेज एक्सेस आ गया, एक सेकंड रुकिएगा। क्या हो रहा है मेरे पेज के संग? सॉरी। सेटिंग्स में जाने के बाद ना आपको जाना होगा शायद एक्सेस एंड कंट्रोल में, हाँ, इसमें आपको पेज डिलीशन का ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीट पेज। आप डिलीट पे ऐसे। जाओ, फिर कंटिन्यू कर दो। और उसके हाँ बाद आप कंटिन्यू करोगे तो आपसे फेसबुक का पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करोगे, वो पेज आपका डिलीट हो जाएगा। तो आपको अपने पेज पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है, एक्सेस एंड कंट्रोल में हाँ। जाना है, और पेज डिलीट कर देना है। ठीक है। ठीक है। हाँ इसमें भी एरर आ गई। हम भी दूसरा इंस्टॉल करते हैं। ये मेरा पेशेंस टेस्ट देख रहा है। मैम एक्स्ट्रा थीम यूज करनी थी ना, एक्स्ट्रा। हाँ, एस्ट्रा एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करने के बाद आप प्लगइन पे आके, ऐड न्यू पे आके, आप स्टार्टर टेम्पलेट जो ये है ना, इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करिए, और फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। ये लास्ट ट्राई दे रहे हैं, नहीं तो खत्म करेंगे इसको फिर हम। फिर आप लोग भी थीम इंस्टॉलेशन तक बस कर लेना, क्योंकि ये बस लास्ट ट्राई है यहाँ पे इसका। अगर ये नहीं हुआ ना, प्रोसीजर यही है, आप लोग थीम इंस्टॉल करना, हम भी कोशिश करेंगे थीम इंस्टॉलेशन की। मैम थीम तो इंस्टॉल हो गई है। एस्ट्रा थीम इंस्टॉल हो गई क्या?
एक्स्ट्रा बोली थी ना आपने हाँ हाँ हाँ, वो हो गई ना। वही जब पता नहीं आ रही कंट्रोल। नहीं नहीं, आप अपीयरेंस पे गए, थीम्स पे गए, हाँ आप ऐड न्यू पे गए, आस्था सर्च किया, इंस्टॉल एंड हाँ एक्टिवेट कर दिया। हाँ, स्टार्ट एक्टिवेट कर दिया। वेरी गुड। अब आप आ जाओ प्लगइन पे, प्लगइन के अंदर ऐड न्यू पे आप आ जाओ। लगिन ऐड न्यू ना। हाँ एग्जैक्टली वहां पे आप सर्च करो स्टार्टर टेम्पलेट। ये है ना, STARTER, स्टार्टर टेम्पलेट, इसको सर्च करिए। मेरा हो गया मैडम स्टॉप। आपका हो गया इंस्टॉल? हम्म। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। वो मेरा होस्टिंगर का होस्ट है ना, इसलिए हुआ है। ना हाँ, वो फास्ट होगा ना, इस वजह से ही लोकल ये पे लोकल स्लो, हाँ लोकल का उसका। इशू आता है। हाँ बट इतना नहीं आता जितना आज एरर ये दे दिया है। मैम स्टार्टेड कर रहे हैं तो कोई आ ही नहीं रहा है। आप प्लगइन पे गए, ऐड न्यू पे गए, हाँ। उसके बाद सर्च सर्च बार पे आप वहां पे सर्च करिए स्टार्टर टेम्पलेट्स पूरा। अच्छा, अच्छा तो फिर फर्स्ट वाला ये ऑप्शन दिखेगा स्टार्टर टेम्पलेट्स, एलिमेंटर, टीम व्यू, बीवर, ये सब सब आपको वहां पे दिया रहेगा। एस से उसका सिंबल रिप्रेजेंट करेगा वो। हाँ देख रहे हैं मैं। तो उसको भी आप इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दो। एरर आ रही है वापस से। चेंज कर दो क्योंकि वो हाँ बहुत हेवी टेम्पलेट है वो। बट ठीक, छोड़िए। हेवी टेम्पलेट है इसलिए नहीं हो रहा हो। नहीं आपका भी कहना सही है इसमें। क्योंकि इसमें बहुत सारे पेजेस है। दूसरा ही लेते हैं। मैम एक आ रहा है स्टार्टर टेम्पलेट एआई करके है, वो भी करना है। एआई पावर टेम्पलेट लिखा हुआ है। ये ऐसे होगा आपका, हम कैसे दिखाएं आपको, एक सेकंड रुकिए, हम यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करवाते हैं। ऐड न्यू पे जाके एक सेकंड बस रुकिएगा, आपको बता देता है। नहीं मुझे लगता है मेरा नेट भी स्लो होगा, मतलब वो आपका जो कहना है वो भी सही है। स्टार्ट स्टार्ट टेम्पलेट्स, क्या सोचे थे हम आप लोगों को आज कितना पढ़ा देंगे, लेकिन टेम्पलेट ही खत्म। ये वाला फर्स्ट, ही जो ये वाला हाँ ना AI पावर्ड, ये वाले को हाँ मैम इंस्टॉल एंड यही आ रहा है। एक्टिवेट कर लिया। हाँ इसको ठीक इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक। हम दूसरा थीम लेते हैं। मैम एक जगह अटक गई। हाँ हाँ, मतलब थीम इंस्टॉलेशन में कि कहाँ पे? थीम इंस्टॉल मतलब थीम मैंने सेलेक्ट कर लिया। हम्म। तो अभी मैंने उस पर लोगो लगाया और अब जैसे मैं नेक्स्ट कर रही हूँ एक सेलेक्ट फीचर्स का ऑप्शन आ रहा है जिसमें सेलेक्ट। मैं स्क्रीनशॉट भेजू ग्रुप में। हाँ हाँ भेजिए, हम इधर से देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट शेयर करिए। हम दूसरा ही थीम लेते हैं, उनका भी कहना सही है। एक पे इतना टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। जो आपको दूसरा बताए थे ना उसको देखते हैं। मैम ये भेजा है मैंने। ठीक। इसके नीचे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। हाँ हाँ उस पे क्लिक करिए, कंटिन्यू पे। पर इसमें मतलब कुछ सेलेक्ट नहीं करना। नहीं कुछ सेलेक्ट मत करिए, स्किप या कंटिन्यू जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ओके मैंने कंटिन्यू करा तो अब ये डिटेल्स मांग रहा है मेरी जैसे मेरा नेम ठीक है, ईमेल उसको और नहीं ये मत पुट सब। करिए वो सब, आप इसके नीचे आई अंडरस्टैंड लेट्स गो कर दीजिए। या फिर एक बार हम इस पे पुट करके, आप मत करो, हम हाँ वैसे इसका कोई सेम पेज आ रहा है। शिवांगिनी वर्क ईमेल ये, अम, ठीक है, फॉर माई सेल्फ। अब देखते हैं, एक बार रुक जाइए, अगर मेरा सक्सेसफुल हो गया ना तो आप पुट करना आगे, और अगर हम्म नहीं हुआ तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। हम्म।
मैम गेट स्टार्टेड के बाद लिख के आ रहा वेबसाइट बिल्डर और क्लासिक टेम्पलेट, कौन सा चूज करना है? अम, वेबसाइट, एआई वेबसाइट बिल्डर। आपका इंस्टॉल एक्टिवेट हो गया? वो उसमें स्टार्टर टेम्पलेट, हाँ गेट स्टार्टेड लिख के आ रहा था। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया? हाँ तो फिर लिख के आ रहा है कि एआई वेबसाइट बिल्डर नहीं, चूज उसको करें। मत लीजिए, उसके बगल वाला ऑप्शन जो है ना, क्रिएट जो करके है, उसको लेना है। क्लिक करिए। अच्छा। हाँ फिर ब्लॉक ब्लॉक एडिटर और एलिमेंटर आ रहा है। एलिमेंटर पे जाइए, मतलब एलिमेंटर पे क्लिक करिए। हम्म। उसके बाद आपका एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें थीम्स होंगे आपके बिजनेस और पर्सनालिटी हाँ या फिर हाँ पर्सनल पर्सनल। केयर, हाँ इन हाँ सब हाँ। चीजों को लेकर। तो आप एजेंसी में कोई सिंपल थीम लेना, क्योंकि या फिर जो भी आपको थीम अच्छी लगे आप वो थीम ले लो, इसमें भी क्या ही वो करना, जो थीम हाँ। अच्छी लगे आप वो ले लो, बस प्रीमियम मैम मत लेना। मैम धीरे धीरे इंस्टॉल हो रही है। हो रही है क्या? 15% पे होल्ड, आई है अभी। मैं तो 7 पे ही अटका हुआ है। देखते होती है या नहीं होती। टिम ही एरर आ रही है। होप देखिए आप ही की शायद इंस्टॉल हो जाए, मेरी तो हो ही नहीं रही है। मुझे लगता है मुझे फिर से करना पड़ेगा। कोई नहीं, फिर 30 हम पे आ आज ही, गई। आप होपफुली भगवान करे आप ही का इंस्टॉल हो जाए। हो जाए तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, आप मैम इंस्टॉल मेरी करके पर एक ये बार। आ तो रही है, पता नहीं कैसी ये स्टार्ट हो गई है। क्या 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 कह रही हैं आप? ये गेट स्टार्टेड में आएगा चूज करने के बाद टेम्पलेट। एक सेकंड रुकिए, इसको हम स्टॉप करते हैं। आप स्क्रीन शेयर कर लोगे? तब तक हम आप ही लोग का देखें, एटलीस्ट आप लोग का हो रहा है तो आप स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट देखते हैं मैम होता है कि नहीं, हम पहली बार हाँ, screen share कर नहीं रहे नहीं, हैं। आराम से, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, स्क्रीन शेयर हुआ आपका। मैम हो गई इंस्टॉल। कॉन्ग्रेचुलेशन इशिता, आप रख लेना। अगर होगा तो हम स्क्रीन शेयर करवाएंगे फिर। ठीक हाँ, है। प्रेरणा आप आ जाओ, आप कहाँ पे अटक रहे थे? तो देख रहे हैं। एक सेकेंड। कहाँ चला गया मेरा? ये ऊपर देखिए, वर्डप्रेस स्टार्टर टेम्पलेट्स आ रहा है आपका। लास्ट लास्ट ऑप्शन, लास्ट टैब देखिए। ये हाँ, स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे कंटिन्यू करिए। लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे कलर पैलेट्स दिए हुए हैं ना, उस साइड हम्म। पे ही आपको कंटिन्यू करना है नीचे। यहाँ पे। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ यहीं पे कंटिन्यू करना है, फिर स्क्रॉल डाउन करिए इस पेज को भी। हाँ, इसमें कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे आई अंडरस्टैंड लेट्स गो करके वो पॉपअप बार है ना, हाँ, सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट, ये आपका इंस्टॉलेशन पे चला गया। हो गया, मेरा भी हो गया। हम नाम भूल गए, प्रेरणा आप स्टॉप हाँ। करिएगा। अच्छा। कंग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू, मेरा भी हो चुका है। एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। इसके बाद करते हैं विजिट योर वेबसाइट। इसको रीलोड कर देते हैं यहाँ पे। फाइनली। अभी ना हम यहीं पे स्टॉप कर दे रहे हैं, मतलब एक बार आप लोग मेरा भी देख लो, जैसे इशिता का हो गया, शायद आर्यन या किसी में का एक का शायद हो गया, प्रेरणा का भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो आप लोग एक बार इधर ही पैरेलल आ जाओ। तो इससे आगे हम इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि आप सब लोग एक बार इंस्टॉलेशन कर लो, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें, पेजेस को कैसे हम लोग ऐड करते हैं, कस्टम लिंक्स कैसे हम लोग ऐड करते हैं, और अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज, कोई वीडियो, या फिर अगर बैकग्राउंड कलर्स आपको चेंज करने हैं पेज में, तो इसके बारे में हम लोग फिर कल डिस्कस करेंगे। मतलब हम क्योंकि लोग वेबसाइट डिजाइनिंग सीखेंगे ना पहले तो। हाँ, एटलीस्ट एक पेज तो सीखेंगे वेबसाइट डिजाइनिंग हम्म। का, क्योंकि अगर हमको योस्ट एसईओ स्टार्ट करना है, मतलब ऑन पेज टेक्निकल एसईओ पे काम करना है,
एक पेज पे अगर हम लोग क्रिएट कर लेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, इस वजह से। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। और जैसे ही एक पेज हमारा बिल्डअप हो गया, लेट कंसिडर जैसे फॉर्म हो गया, इंटरलिंक्स कैसी होती हैं, बटन्स पे लिंक्स कैसे दिए जाते हैं, ये जितनी भी आप बोल सकते हो छोटी छोटी चीजें होंगी ना, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, जिससे कि जब हम लोग योस्ट एसईओ पे आएंगे तो आपकी ये सब चीजें प्रिपेयर रहेंगी, तो आपको जानने की क्या जरूरत होगी कि कीवर्ड्स कितने पुट करने हैं, इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक क्या होती है, ऑल टेक्स्ट क्या होता है, जैसे हम लोग इमेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, मेटा टैग्स को कितने पुट करने हैं, कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, वेबसाइट में कंटेंट्स कितने होने चाहिए, ये सब चीजें हम लोगों को क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए आप लोग एक बार थीम इंस्टॉलेशन कर, बिकॉज आज हम जो सोचे थे उतना तो हम नहीं कराए। मेरे ही इसमें एरर आ रही है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि आप लोग कर लो एक बार, तो हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। और जिनका हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू आप लोग मैम। भी कर आप थैंक यू लोग भी मैम। कर लेना। तो फिर हम लोग साथ में आगे करते हैं, अभी मतलब मेरा मेरा मैं 11% हुआ मेरा। हो जाएगा प्रेरणा, आप परेशान मत होइए। डर लग रहा है कि ऐसा ना हो मेरा भी रुक जाए। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। मैम मेरे को लगा हो गया, जितना एक्साइटेड एक्साइटेड होके बोला। क्या आपका हो गया? मैम नहीं हुआ मैम, मैं बात दूसरे का कर रहा नहीं नहीं, इसीलिए बोल रही हूँ कि हम मानिए आगे आपको इन डेप्थ बता दो किसी का, वो जैसे मेरे में इशू आ रही तो आप लोग में भी आ सकती है इशू। तो आप लोग भी पहले थीम तक पार्ट कर लो, जैसे मेरे में देखिए पेज अब ओपन नहीं हो रहा, अब इसमें एरर लाने लगा वो। तो एक बार आप लोगों ने ये भी देखा ना, आप लोग क्लिक करके अपनी वेबसाइट को भी ओपन किए ना, व्यू योर वेबसाइट के ना, इशिता आर्यन, जिनका हो हाँ चुका है, मैम। वैभव है, किसी का भी। हाँ, अगर सक्सेस, मेरे में एरर आ रही है, अगर आपके में भी एरर नहीं आ रही है ना, तो ये अच्छी बात है। मैम तो वेबसाइट तो खुल गई है, बस जो हाँ, लोगो डाला था वो विजिबल नहीं है, उसकी जगह बॉक्स आ रहा है सिंपल। कोई प्रॉब्लम नहीं, हूँ। वो लोडिंग एरर है उसका। हाँ बाकी वेबसाइट तो मतलब ऐसा चालू हो गई है। हाँ, तो आप लोग इतना तक कंप्लीट कर लो कल। फॉर श्योर अगर मेरे में ओपन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना जिन जैसे इशिता का परफेक्टली हो चुका है, तो इशिता फिर हम कल आपकी स्क्रीन शेयर करवा के वो काम करवाएंगे, ठीक है? डन मैम, डन। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं, मतलब आज भी कुछ ज्यादा हम लोग पढ़े नहीं है, थोड़ा बोरिंग ही रहा है क्लास, बट स्टिल कल कोशिश करेंगे कि जितना आपको पॉइंट्स बताए वो सारी चीजें हम कवर अप कर ले उस चीज को लेकर। ओके तो मैम। आप इशिता अपना ओपन करके, मतलब अब वर्डप्रेस हो गया, वेबसाइट हो गया, सब अपना आप रखना। तो हाँ। अगर मेरा हो गया तो परफेक्ट, वरना आपकी स्क्रीन शेयरिंग पे हम पूरी क्लास लेंगे। ओके मैम। ठीक है, चलिए फिर हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे मेरा, क्योंकि अभी भी ओपन नहीं हो रही है वेबसाइट। ओके मैम। बाय मैम। ठीक है, ओके चलिए, मैम, बाय 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 बाय, मैम। टेक केयर एवरीवन। बाय। बाय बाय। हाँ मैम। बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम। बाय बाय। वेबसाइट ओपन हो जाए। मैम मेरा भी हो गया है। क्या? सॉरी, एक सेकेंड। हो गया क्या आपका भी, हाँ प्रेरणा? हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहा चलिए, है। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप वेबसाइट एक बार ओपन कर लीजिएगा, होपफुली आपकी भी मतलब लोडिंग एरर ना आए, और फिर हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है? मैम मैं वेरी तो गुड। इंस्टॉल करने के लिए देख रहा था, जैसे आप लोगों का जैम्प विंडोज के लिए जैम्प आता है ना, वैसे ही आईओएस के लिए वो वैम्प दिखा रहा है कुछ अरे आप वैम्प करके। क्यों, आप पूरे ग्रुप से अलग क्यों हो वैभव? और मैं क्या करूँ, लैब विंडोज थोड़ी ले लूंगा अब उसके लिए। आप क्यों, मुझे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भी दिमाग से निकल जा रहा है, मैक के लिए क्या ही है। आपका वो मैक में भी आपके वो वर्जन्स होते होंगे ना, कौन से मतलब उसका है, मॉडल कौन सा है आपका? मैम मेरा ये 2022 है। 2022। ठीक है, वर्ड प्रेस एंड सैम्प इंस्टॉलेशन। हाय रे, देखिए मेरे वाले में ना, ये आपके मैक में M1 M2 है, कुछ ऐसा भी होता है क्या? हाँ मैम होता है। अच्छा, हम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, मुझे एक अभी जस्ट ज्यादा पुरानी भी नहीं है, लेकिन हम आपको शेयर कर रहे हैं, आप एक बार ट्राई कर लेना वैभव। एक मिनट अपना कर लेना। शेयर व्हाट्सएप, एक सेकंड रुकिएगा, कहाँ चली गई लिंक? शेयर। मैम हमने वो उसमें व्यू उसमें वेबसाइट में किया तो डैशबोर्ड में आ गया अपने पूरा। हाँ हाँ, डैशबोर्ड एक ओपन, डैशबोर्ड में आ रहा है, आप स्क्रीन शेयर करो एक बार। अरे यार, मेरा तो पीछे हो गया सब कुछ।
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप स्क्रीन शेयर करो 1 सेकंड के लिए, हम देखते हैं। नहीं मैम, मैंने एक्चुअली बैक बैक किया ना तो पीछे ही चलेगा। अच्छा 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 अच्छा। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप जब मेरा 1 सेकंड अगर ओपन हो गया तो, नहीं मेरे में तो फैटल एरर मैक्सिमम एग्जीक्यूशन विद इन सेकंड मैम सैंपल फिर से वो ओपन सॉफ्टवेयर। करे अपना लोकल लोकल होस्ट। हाँ लोकल होस्ट ओपन करिए और वहां पे टॉप पे देखिएगा, वहां आता है आपका वेबसाइट का ऑप्शन। देखिए वैभव अब आपको दिया है वो वाला आपके लिए सही है क्या, एक बार प्लीज क्रॉस चेक करिएगा। मैम जब और आप क्लास अपने चालू वर्डप्रेस करेंगे पे, तो जो भी अपडेट हुआ है वो तो शो हो जाएगा ना। हाँ हाँ वो हो जाएगा, जो हाँ भी तो अपडेट जितना आपने भी किया वो सब अपडेशन शो हुआ होगा होगा। वो सब शो हो जाएगा। हाँ वो सब शो हो जाएगा आपका। मैम अपने स्क्रीन शेयर दिखाऊँ कैसा? अच्छा दिखाइए, आप स्क्रीन शेयर करिए। ये आ, वर्डप्रेस मैक यूजिंग क्रिएट, आप स्क्रीन शेयर हुई नहीं है आपकी। नहीं भी मैम ये हो गई मैम। हाँ हो गए। वो वहां देखिए आपका सिमी करके आ रहा है ना ऊपर टॉप हाँ डैशबोर्ड के ऊपर, हाँ हाँ वहां पे राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लीजिए। अच्छा। तो आपकी जो वेबसाइट थीम इंस्टॉलेशन है ना वो वहां पे आपको दिख जाएगी। कोई ना, वो लोड हो रहा है, आई थिंक आपने वहीं पे क्लिक कर दिया ना इस वजह से, हाँ दोनों में हो रहा है आपका। वैभव देखिए ना, हमने आपको भी शेयर किया है दोनों में, मे बी आपके लिए जो सही और इजी वे में आपको इंस्टॉल करवा दे। आप एक बार देखो उसको, हाँ हाउ मैम, टू मैं वही चेक इंस्टॉल करता हूँ। जैम्प ऑन मैक, इंस्टॉल जैम्प ऑन मैक ओएस। एक बार मैं रीचेक मार रहा हूँ, वरना M2 है। हाँ ना प्लीज मैं आप भूल भी देख गया। लीजिए। लोडिंग बहुत स्लो हो अ, रही हाँ मेरे में भी यही, मेरे में तो फैटल एरर दे दिया है, मतलब मुझे लगता है मेरे मुझे वर्डप्रेस ही वापस रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। है। मेरा भी ना गड़बड़ हो रहा अरे नहीं नहीं ऐसे मत बोलिए। है। हाँ भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरा एक दिन ऐसा लगता है आपका 3 घंटा इसी में चला जाएगा। फिर पूरी पूरी वेबसाइट डिजाइन करने में कितनी दिक्कत होती होगी। अरे मेरे में वही तो दे रहा है, फैटल एरर CMHT डॉक्स वर्डप्रेस WP इंक्लूड रिक्वेस्ट सपोर्ट 510 एरर, देयर हैज बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन योर वेबसाइट। वर्डप्रेस तो ओके। नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा, बस आपको ये थीम डीएक्टिवेट करके आप एक्टिव दोबारा हम्म। कीजिएगा तो उसी से ही हो जाएगा। हाँ तो सारा आपको हम कुछ करने डिलीट की जरूरत करके नहीं ना एक बार पड़ेगी। वही कर, मेरे में ना फैटल एरर दे दिया है। फैटल एरर भी बेसिकली आपकी ना कोई फाइल प्रॉपर डाउनलोड नहीं हो पाती ना, तो ये उसके लिए दे देता है उसी को आपको। दोबारा अनइंस्टॉल कर दीजिएगा ना, हाँ जी जो आपने हाँ। किया है उसको वर्डप्रेस से हाँ वो वाला कनेक्शन बार बार करने की जरूरत नहीं होगी, लोकल हम होस्ट सोच वाली रहे हैं अभी भी। आस्ट्रा और एलिमेंटर दोनों को डिलीट मतलब डीएक्टिवेट करके फिर से रीइंस्टॉल कर देंगे उन लोग को, तब शायद यस वो यस, उसी इशू से ही ना हो दे। जाएगा। एक्चुअली थोड़ा सा नेट इशू भी होता है ना, कि अभी कभी नेट की हाँ स्पीड स्लो होती है तो वो सारी जी फाइल्स रह हाँ, जाती हैं, वो इशू वही है। हम वही लग रहा है, मतलब हमको वही करना पड़ेगा। मुझे लग रहा मेरा भी है। लोकल होस्ट में ना एक्चुअली प्रॉब्लम होती भी है, लोकल होस्ट आपका प्रॉपर उस सर्वर पे काम थोड़ी ना करता है, आपका तो ये सीक्वल और अपाचे जो आप आउटसाइड सर्वर होता है उस मैम पे। मेरे में भी यही आ रही सेम देखिए। सेम ये आपके में 551 की एरर आ रही है, मेरे में आ रही है 510 की एरर, मेरे बाद आपका नंबर है। लियो, तो मुझे भी सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा। नहीं उनका मेघना बस का भी थीम, कहना बिल्कुल सही है, केवल आप थीम थीम्स को एक्चुअली, इंस्टॉल कर दो, केवल अनइंस्टॉल कर थीम, दो। बस थीम को ही अनइंस्टॉल करना है, बाकी हाँ कुछ नहीं करना। मतलब आप जो स्टार्टर टेम्पलेट्स लिए हो ना उसको भी हम्म। डीएक्टिवेट और डिलीट कर दो, जो आपने थीम लिया है आस्ट्रा उसको भी डीएक्टिवेट डिलीट कर दो, वो प्लगइन्स में ही जाकर आपका हो जाएगा। हाय रे, रुकिए कुछ किया जाता है इसका, आपको बता देता है, आपको तो एटलीस्ट करवा ही देते हैं। आप इस पे जाओ, अपने प्लगइन्स पे जाओ यहाँ पे, और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाओ। यहीं से हाँ डीएक्टिवेट हो हो रहा है, जाते हैं ये तो। हाँ यहीं से आपका डीएक्टिवेट एंड डिलीट हो जाएगा इस जगह से। ये देखिए वहां पे डीएक्टिवेट दिया एलिमेंटर आपका, ऊपर देखिए। जी। यहाँ ये पे स्टार्टर टेम्पलेट्स को भी डीएक्टिवेट करिए, गेट स्टार्टेड के नीचे गेट स्टार्ट, कर्सर लाइए अपना स्टार्टर टेम्पलेट का। ये यहाँ पे ये मैम। ऊपर 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 देखिए थर्ड नंबर पे, हाँ हाँ ये हाँ ये डीएक्टिवेट, ये हाँ को डीएक्टिवेट। क्लिक करिए और इसको सबमिट एंड डीएक्टिवेट कर दीजिए, या फिर स्केप एंड डीएक्टिवेट, कुछ क्लिक मत करिए।
और वहां पे ना डीएक्टिवेट के बाद डिलीट का ऑप्शन आएगा, एक बार वो हो जाने दीजिए एक बार। एलिमेंटर को भी करिए प्रेरणा। हाँ हाँ सेम डीएक्टिवेट। सेम सेम इसको भी। हाँ देखिए इसको भी होगा ना तो वो भी डिलीट आपको दे दे, दोनों को डिलीट कर दीजिएगा। मैम मैंने जब जैम ट्राई करा था ना, तो वो इंस्टॉल ही मतलब इंस्टॉल हो गया था, लेकिन वो ओपन ही मैम नहीं हो रहा डिलीट था, कर एरर हम्म। आ रहा था उसमें। हाँ डिलीट कर दिया, आपका जैम्प ओपन नहीं हो रहा था क्या वैभव? हाँ मैम, मैंने जैम डाउनलोड करा था, इंस्टॉल हुआ वो दिन हम्म। मैंने फिर उसको ओपन करा, उसको वो एरर शो कर रहा था, सीधा ही डायरेक्ट ही वो एरर आ रहा कौन था मतलब मेरे में। एरर में भी कौन सी, उसमें कोई एरर का सर्वर नंबर भी मैम दिया था या स्टार्टर कुछ भी कर वैसे? देना है नहीं ना। मैम, मतलब बेसिकली वो खुला ही नहीं। हाँ वो मैं उस पर टैप कर रहा था बार बार, वो खुला ही नहीं। आप एरर। देखिए मुझे मैक का सच बोलो तो इतना कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा कंसर्न रहेगा क्योंकि आप एक बार इनसे बात करो ना सचिन जो आपकी टेक्निकल टीम नहीं है प्रायोग की, मैम गो आपने गो उनसे एक बार करके भी एक मैम गो करके एक प्लगइन आता है, गो मैप करके है, आप सर्च करेंगे तो शायद इजिली मिल जाएगा गो मैप। हुआ। देख लीजिए वैभव एक बार जो मेघना कह रही है। मैम डिलीट कर दिया। हाँ बस उसका प्रोसेस वैसे ही करना होगा, रुक अभी जाइए वापस अब से। हाँ अब वापस से आप वही करना, इस पे ऐड न्यू पे जाके फिर से स्टार्टर टेम्पलेट को इंस्टॉल एंड वो करना, क्या बोलते हैं, एक्टिवेट करना, जो आपने प्रीवियस टाइम किया था ना हाँ उसी को फिर से आपको वो करना है, प्रोसीजर थीम को फॉलो अप करना है। थीम भी करनी है, थीम भी करनी है। नहीं नहीं थीम आस्ट्रा ये आपका है ना, अपीयरेंस के अच्छा। ऊपर देखिए आस्ट्रा थीम है, हम लोग जो थीम इंस्टॉल कर रहे हैं वो स्टार्टर टेम्पलेट से कर रहे हैं ना, तो वो टेम्पलेट को आपको वापस से रीइंस्टॉल करना है। ऐड प्लगइन्स पे जाइए। हाँ और वहां पे ना स्टार्टर टेम्पलेट सर्च करिए, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, ऐड प्लगइन, हाँ यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट। तो जो प्रोसीजर आपने किया है ना उसको फिर से आपको मतलब वो करना है, वापस उस पे काम करना है आपको। वैभव मेघना ने कोई उसका बताया है प्लगइन का, गो मैक करके ना, आप एक बार प्लीज उनसे एक बार डिस्कस करना, मे बी उनको आइडिया होगा इसका। एक बार मैम मैं क्या बोलते हैं, जो वीडियोस है ना, इनसे चेकआउट मार लूंगा। देन हाँ अगर हाँ हाँ नहीं हाँ होता, देन चलेगा। फिर मैं डिस्कस विद। चलेगा ना चलेगा, कोई इशू नहीं है। स्पेलिंग गलत है प्रेरणा, स्टार्टर नहीं स्टार्टर, डी की डी। जगह ना आर हाँ। आएगा। हाँ और टेम्पलेट्स, LATES आप टाइप करो। ये फर्स्ट वाला ना इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दो। बाकी का तो प्रोसीजर पता है ना प्रेरणा आपको? हाँ हाँ हाँ। वही वाला कंटिन्यू करते जाना। एग्जैक्टली exactly। थीम को सेलेक्ट करके कंटिन्यू, फिर आपको स्किप या कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, फिर आपको री वो आता है ना आपका बिल्ड योर वेबसाइट का ऑप्शन, हाँ हाँ वही हाँ। वाला प्रोसीजर फॉलो करना है, आपका वाला प्रोसीजर हम भी फॉलो करें। ठीक है ठीक है, हो गया एक्टिवेट। चलिए, मिलते, होपफुली आपका भी हो जाए और मेरा भी हो जाए। ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं कल, हाँ बाय बाय, टेक केयर। यूट्यूब बाय। में।